साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को कंटिन्यू करेंगे। हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, निर्देशांक ज्यामिति में हमने विभाजन सूत्र को देखा था। विभाजन सूत्र में हमने देखा था वहां हमने देखा था, एक तो हमें विभाजन बिंदु जो था यानी विभाजन का निर्देशांक हमने ज्ञात करना सीखा था। दूसरा हमने विभाजन सूत्र में अनुपात ज्ञात करना सीखा था। तीसरा हमने यदि मध्य बिंदु यानी कि मध्य में विभाजित होता था, दो बिंदु यदि मध्य यानी कि बीच से विभाजित होता था, हमने उसका भी अनुपात ज्ञात करना सीखा था और उसका हमने निर्देशांक भी सीखा था। तो आज के वीडियो में हम उसी विभाजन सूत्र में ही जो है कुछ अलग टाइप के और भी प्रश्न हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। जिसमें आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 हैं। यदि A के निर्देशांक 5, 7 हैं तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। प्रश्न में कहने का मतलब यह है कि हमें एक रेखाखंड है जो क्या है AB है, यानी हमें जो प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार देखिए क्या कहा गया। एक रेखाखंड है यानी कि AB एक रेखाखंड A और B। इसने कहा रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 यानी कि AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 2, 4। कल हमने बताया था मध्य बिंदु का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट यानी कि A और B पॉइंट के बीचों बीच, चलिए हमने मान लिया कि बीचों बीच पॉइंट ये है और इसका नाम हमने दे दिया P बिंदु और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 2, 4 दिया हुआ है। अब कहा गया यदि A के निर्देशांक 5, 7 यानी कि A का निर्देशांक 5 और 7 हमें दिया हुआ है, तो बोला क्या B के निर्देशांक ज्ञात करें। B हमें नहीं पता है, B का मान हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं इसको x y हमने मान लिया। अब एक बात यहां से ध्यान रखिएगा, कल जो हमने सूत्र कराया था उसमें हमने क्या बताया था कि जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए या मध्य बिंदु दिया हुआ है जब भी, तब मध्य बिंदु का हमने एक सूत्र बताया था, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने बताया था x1 प्लस x2 भागा 2 और y1 प्लस y2 भागा 2, ये हमने बताया था। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 2, 4 दिया हुआ है और x1 x2 यानी कि यहां से है जब हम देखते हैं तब ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। हम किसी को भी मान सकते हैं, या तो हम x1 इसको माने या तो x1 इसको माने, ठीक है। यदि हम इसको x1 मानेंगे तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y1 y2। तो हम यहां से x1 x2 यानी कि 5 प्लस x होगा, 5 प्लस x भागा 2 और दूसरा 7 प्लस y भागा 2। तब हम यहां से क्या करेंगे, ये पहला जो होता है वो x का मान होता है, ये भी x का होता है, ये y का होता है, ये y का हो, मतलब y अक्ष है ना या फिर y निर्देशांक। तब यहां से हो जाएगा 2 बराबर 5 प्लस x भागा 2, दूसरा हो जाएगा 4 बराबर 7 प्लस y भागा 2। तब ये 2 को यहां गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 बराबर 5 प्लस x, दूसरा हो गया 4 दूनी 8 बराबर 7 प्लस y। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 4, ये प्लस 5 है तो इधर ले जाइए, क्या होगा -5। यहां से हो जाएगा y बराबर 8 पहले से है, इस प्लस 7 को उधर ले जाइए तो -7। x का मान आ गया -1 और y का मान आ गया +1, ये आएगा। तब यहां से क्या हो गया, यहां हमें क्या पूछा गया b का मान पूछा गया। तब यहां से हाँ, तब हम यहां से क्या लिख देंगे, b का निकालना है हमें,
ठीक है, तो हम यहां से लिख देंगे निर्देशांक बी निर्देशांक बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई यानी कि -1 और, ठीक है। बस यही हमें इतना ही ज्ञात करना था। तो ये प्रश्न देखिए यही समाप्त होता है। इस टाइप का जब भी सवाल आपको आ जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x1 + x2 भागा 2 और y1 + y2 भागा 2, जो मान हमें दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए, सोल्व कर दीजिए, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का इसी प्रकार का सवाल जो है अभी लेटेस्ट में एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा समझिए। देखिए इसी टाइप का कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सेकेंड सवाल है, दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कहा गया। कहा गया बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। मतलब हमें देखिए क्या कहा गया, हमें कहा गया बिंदु ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का एक व्यास है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने बना लिया। अब यहां क्या कहा गया, कहा गया ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये हमने ए और बी हमने नाम दे दिया, ए बी वृत्त का व्यास है। अब देखिए तो क्या कहा गया, कहा गया ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है। यानी कि हमें यह केंद्र बिंदु जो है ये दिया हुआ है 2 और -3। उसके बाद कहा गया बी के निर्देशांक 1-4 है, यानी इसका भी निर्देशांक 1 और 4 दिया हुआ है। तो ए का हमें निकालना है का निर्देशांक, तो ए को हम मान लेते हैं एक्स और वाई। सेम अभी जो हमने प्रश्न कराया है बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है, सिर्फ थोड़ा सा सवाल पूछने का ढंग अलग है। यहाँ एक वृत्त दे दिया, वहां हमें वृत्त नहीं था, ठीक है। देखिए यहां से वही मध्य बिंदु का निर्देशांक लेते हैं। तो देखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हमने बताया था, x1 + x2 भागा 2 और y1 + y2 भागा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ, 2-3। और यहां से क्या है x1 + x2 यानी कि x + 1 भागा 2, y1 + y2 यानी कि y + 4, कैसे जाएगा y + 4 भागा 2। दोनों को अलग कर दीजिए तो यहां हो गया 2 बराबर x + 1 भागा 2, दूसरा हो गया -3 बराबर y + 4 भागा 2। तो 2 को यहां गुना कीजिए, 2 दूनी 4 बराबर x + 1, यहां से 3 दूनी 6 बराबर y + 4। ये +1 है, इसको इधर ले जाइए तो क्या 4 - 1 बराबर x, यहाँ से -6, ये +4 है ना, इसको इधर ले जाइए, -4 बराबर y। तब यहाँ से आ गया x बराबर 3 और y बराबर, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा -10। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। हमें क्या बोला गया था, ए का निर्देशांक। तब लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और -10, ठीक है। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम था, बस यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो अलग था। वहां इसने एक वृत्त में दे दिया गया और वृत्त में कह दिया कि ए बी जो बिंदु है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं।
साथियों देखिए, जो मेरे पास प्रश्न एक है जिसमें कहा गया बिंदुओं 4-1 और -2-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालें। कहने का मतलब यह है, इसने क्या कहा, इसने कहा बिंदु 4-1 और -2-3 को मिलाने वाली रेखाखंड। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदु को यदि हम पहले दिखाएं, देखिएगा हम इस दो बिंदु को ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका हमने नाम ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। ए हम मान लेते हैं इस निर्देशांक को 4-1 को, और दूसरा हमारे पास है -2 और माइनस, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें कहा गया कि मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर 3 भागों में बांटना। समत्रिभाजित, ठीक है, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित करना। तो जब 3 भागों में बांटा गया और हमें कहा गया कि विभाजित समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। आज का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है ना, कुछ इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो समत्रिभाजित जब कहा गया यानी कि 3 बराबर भागों में बांटेगा, तो 3 बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि चलिए एक बिंदु ये हो गया और 2-3 ये हो गया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो सवाल में पूछने का मतलब यह है, सवाल ने कहा कि भाई इसको जो समत्रिभाजित जो करेगा ना, उस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। प्रश्न हमें बोला कि जौन सा बिंदु इसको समत्रिभाजित करेगा, हमें उसका निर्देशांक चाहिए, क्वेश्चन ने हमें कहा। तो हमें P और Q का निर्देशांक बताना होगा। समझिए, हम इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x, y, और इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने x, y माना है ना, चलिए हम इसको मान लेते हैं x1, y1। इसका हमने सिर्फ x, y माना P का, और इसका हमने x1, y1 मान लिया। अब एक बात और समझिएगा यहां से, अब इतना जब हो गया तो ये 1, 2, 3 भागों में बटा हुआ है ना। तो यदि हम P का निर्देशांक निकालना चाहें, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो कुछ भी है ग्राफ में है, ग्राफ समझ गए तो फिर बनाना आसान है, इससे ग्राफ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि हम P निर्देशांक निकालना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक, तो P को जब निकालेंगे तो ये 2 भागों में बट जाएगा, एक P से इधर वाला एक भाग और इधर वाला बाकी 2 भाग, एक ये 2। यानी जब P का निर्देशांक निकालेंगे तब अनुपात 1 और 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो ये भाग हो गया, बाकी के उधर 2 भाग में बच जाएगा, तो ये 1:2 में बढ़ जाएगा, है ना। तब हम यहां से लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। जब हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, है ना, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो हमने इसका विभाजन सूत्र हमने क्या बताया था, विभाजन सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था हमने बताया था mx2 प्लस nx1 भागा 2 और my2 प्लस ny1 भागा, हमने ये बताया था। तब यहां से जब हम इसका प्रयोग करते हैं विभाजन सूत्र का, तो m तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक भाग में इधर हो गया, बाकी इधर का 2 भाग हो गया। तो m का मान 1 और n का मान 2,
तो यहां से हो गया एक गुना, इसको हम ले लेते हैं x1 x2, इसको चाहे हम x1 ले लें या x2 ले लें, है ना। तो x2 है, चलिए हम x2 हम इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए 4 को, प्लस n क्या है इधर का 2 भाग, यानी कि 2 गुना। अब हमने जब x2 हमने लिया है 4 को, तो x1 क्या हो जाएगा -2 और भागा 2। सेम y वाले में होगा, m का मान 1, और जब हमने x2 इसको माना है तो y2 भी इसको लेना पड़ेगा, तो ये हो गया -1 प्लस 2 गुना कितना -3 और भागा में 2। तो P बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना था, xy, pxy, या फिर P अभी लिखना है जरूरी नहीं है, ठीक है, xy बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 भागा 2, यहां से हो जाएगा -1 -3 दूनी 6 भागा में 2। तब यहां से हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, देखिए घट के 0 भागा 2 -7 भागा 2, तो ये कितना आ गया 0 और -7 भागा 2, यानी कि बिंदु P, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक हमें क्या आ गया, बिंदु P का निर्देशांक हमारा आ गया 0 और -7/2, ये हमारा निर्देशांक ज्ञात हो गया। तो जैसे हमने बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किया, सेम इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं किसका, बिंदु Q का। अब एक बार Q को भी समझिए, अब जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, यहां से Q तक की दूरी 2 हो जाएगा, एक ये, यानी अब M का मान 2 हो जाएगा और N का मान 1 हो जाएगा। तब यहां से लिखेंगे बिंदु किसका, Q, बिंदु Q का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र हम यहां से मिटा देंगे, ठीक है। तब यहां से क्या होगा, Q का निर्देशांक 2:1 हो गया ना, तो M ये हो गया 2 भाग और N हो गया 1 भाग, यहां से हो गया 2 गुना। फिर हम एक काम करते हैं, x2 x1 की बात आ गई है ना, तब यहां से x1 का मान कितना, सॉरी x2 का मान हमने 4 मान लिया, प्लस 1 गुना x1 का मान -2 भागा में 2। दूसरा हो गया 2 गुना -1 प्लस 1 गुना -3 पावर भागा 2। तो बिंदु Q का निर्देशांक हमने क्या माना था, Q x1 y1 बराबर 8 -2 भागा 2, और यहां से -2 -3 भागा 2, तो यहां से आ गया x1 y1, यहां से आ गया 6 भागा 2 और यहां से आ गया -5 भागा, तो इसको आगे काट कर कितना 3 और -5 भागा। तो ये देखिए हमारा निर्देशांक ज्ञात हो गया। तो हमें इन्हीं दोनों निर्देशांकों का मतलब दोनों बिंदु को P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना था, हमें बिंदु P और बिंदु Q दोनों का निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिया। बस इतना सा सवाल में है, और आपका सवाल देखिए बहुत आसानी के साथ बन गया। तो इसी टाइप का सवाल आएगा, इसी टाइप का एक सवाल मैं आप सभी को बनाने के लिए दे देता हूं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात कुछ और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल हमने कराया है, इसमें एक मिस्टेक हमारा आ गया है। मिस्टेक ये है, अभी जैसे हमने विभाजन सूत्र बताया था ना, विभाजन सूत्र में क्या था, mx2 प्लस nx1 भागा में m प्लस n ना होता है, उसी प्रकार my2 प्लस ny1 भागा में m प्लस n होता है। तो जब हमने यहाँ पर
यहाँ जब हमने इस वाले को निकाला था, बिंदु P का निकाला था, तो ये 1 और 2 भाग में बटा हुआ है, तो m का मान 1 और n का मान 2। तो यहाँ से देखिए हमारा मिस्टेक ये था कि यहाँ से 1 + 2 होना चाहिए था, ठीक है। तब यहाँ से 2 नहीं बल्कि 3 होगा, ठीक है। तब ये 0 हो गया और ये -7/3 हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ 2:1 में बटा था यहाँ, तो यहाँ से 2 + 1, यहाँ भी 2 + 1, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, 3 3। तब ये कितना आ जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3। देखिए हमने यहाँ एक क्या गलती हुआ था मेरे से, यहाँ जब हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था ना, तब यहाँ m + n होता है, यानी कि जो अनुपात होता है उस अनुपात को ना नीचे हम जोड़ते थे, ठीक है। तो यहाँ बाय मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर क्या था कि हमने 2 ले लिया था, लेकिन हमें क्या करना, अनुपात को जोड़ना होता है, इस वजह से यहाँ हमने जोड़ना भूल गया था, सिर्फ हमने 2 ले लिया था वहां पर, ठीक है। और हमें यहाँ जानते हैं हमने 2 क्यों लिया था, क्योंकि ये विभाजन सूत्र में क्या है, हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया था, तो मध्य बिंदु में क्या होता है, 2 होता था ना, तो इस वजह से वही मेरे ध्यान में आ गया और मैं उसी को 2 लेकर के चला गया। देखिए यहाँ भी सुधारना है, यहाँ भी देखिए 2 ही लिख के छोड़ दिया ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आइए हम अब देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए मेरे पास अभी जो हमने प्रश्न कराया था ना समत्रिभाजित वाला, समत्रिभाजित वाला ही एक और प्रश्न है, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ दूंगा। देखिए क्या कहा गया, बिंदुओं a 2 - 2 और b -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि बिंदु a और b दिया हुआ है, बिंदु a और b दिया हुआ है, और दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2 - 2 दिया हुआ है, और b का निर्देशांक दिया हुआ है -7 और 4, ठीक है। तो कहा गया को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी ये जो जोड़ने वाले रेखाखंड है को समद्विभाजित करने वाले बिंदु, समद्विभाजित मतलब यदि हमने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, इसका हमने p नाम दे दिया, इसका नाम q दे दिया, इसको हमने मान लिया xy, इसको हमने मान लिया x1 y1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोला गया बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका निर्देशांक दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको अभी जो हमने प्रश्न कराया था बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, बनाइए आप लोग, इसका रिवीजन कीजिए। हम बता देते हैं कि इसका निर्देशांक क्या आएगा, जब हम इसको निकालेंगे ना तो देखिए बता दे आपको। एक निर्देशांक आपका आएगा -4 2, ठीक है, और एक निर्देशांक आपका आएगा -1 0, ठीक है। ये आपके दो निर्देशांक आएंगे, आप प्रश्न को हल कीजिए, ये आपका दोनों निर्देशांकों का आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ और हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए मेरे पास जो सवाल पूछा गया है उसमें क्या कहा गया, कहा गया यदि बिंदु A 6, बिंदु B 8 2, बिंदु C 9 4 और बिंदु D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है और हमें एक एक जो निर्देशांक है उसमें एक जो x का अक्ष है वो हमें नहीं दिया गया, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तब हमें चूंकि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो हम एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। अब हमें बोला गया कि ABCD जो है कहा इसी क्रम में है, तो यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा इतना। यहाँ मेरे लिए ABCD, अब ABCD का निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि 6 1 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 8 2, C का निर्देशांक है 9 4
और डी का निर्देशांक है P3, इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसको जब हम इस विकर्ण को मिला देते हैं तब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं। तो हम यहां से लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो विकर्ण हमारा है ना, ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वाला भाग बराबर है, ये वाला भाग बराबर है। तो जब हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक बताया था तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ उपयोग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण, एक बीडी हो गया एक एसी हो गया, विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है। तो जब हम यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से हमने देखा कि एक बीडी का निर्देशांक है। तो हमने क्या बताया था कि x2 प्लस x1 भागा 2 कॉमा y1 प्लस y2 भागा 2, और उसी प्रकार से दूसरी साइड में होगा। तब यहां से बीडी जब हमने लिया तो बीडी में क्या होगा, 8 प्लस p भागा 2 कॉमा 2 प्लस 3 भागा 2 बराबर एसी का भी सेम उसी प्रकार 6 प्लस 9 भागा 2 और दूसरा 1 प्लस 4 भागा 2। तो यह हो गया 8 प्लस p भागा 2, 5 भागा 2, 15 भागा 2, 5 भागा 2। चूंकि हमें p का मान ज्ञात करना है तो हम यहां सीखेंगे, चूंकि हमें p का मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 8 प्लस p भागा 2 बराबर, ये पहला x का है तो ये भी पहला ही मिलेगा 15 भागा 2। तब ये 2 से 2 कट जाएगा, तब यहां से क्या आएगा 8 प्लस p बराबर 15, 8 प्लस p बराबर 15। तो p बराबर 15, इधर प्लस 8 उधर ले जाइए तो -8, तो p का मान कितना आ गया 7। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। तो देखिए हमारा ये वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम आगे वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लाएंगे। ठीक है, ज्यादा वीडियो में हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हम इतने ही प्रश्नों को छोड़ते हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से आप इसको बेहतर ढंग से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका रिवीजन भी कीजिए। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को आप देखने के बाद इसी प्रश्न को आप अपने नोटबुक में उतारिए और बिना देखे इस प्रश्न को लगाइए। और यदि आपके पास कोई अलग पुस्तक है तो आप उस पुस्तक से प्रश्नों को देख सकते हैं और उस प्रश्न को आप बिना देखे बनाइए। उसको बनाने के बाद यदि आपके बन जाएगा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतने ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।